रखे। हज़रत मोहतरम अजमल रजा संभली माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में कलाम पढ़ रहे थे और हज़रत मोहतरम इशारे में कह रहे थे कि जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा, जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा उसको हासिल दोस्तों कुर्बे खुदा हो जाएगा। जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा उसको हासिल दोस्तों कुर्बे खुदा हो जाएगा। और हम नहीं डरते क़यामत से हमें मालूम है, हम नहीं डरते क़यामत से हमें मालूम है, हम नहीं डरते क़यामत से हमें मालूम है। अरे मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा, मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। एक शेर पढ़ता हूँ फौरन हजरत को पेश करता हूँ कि मुस्तफा के आशिक की सिस्कियां महकती हैं। बहुत आराम से शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाए तड़प के बोले सुभान अल्लाह कि मुस्तफा के आशिक की सिस्कियां महकती हैं, मुस्तफा के आशिक की सिस्कियां महकती हैं। खुशबू से आंसुओं की पुतलियां महकती हैं, खुशबू से आंसुओं की पुतलियां महकती हैं और दूरियां महकती हैं, फुरकतें महकती हैं, दूरियां महकती हैं, फुरकतें महकती हैं। अरे याद कर वो फरमाए तो हिचकियां महकती हैं, याद कर वो फरमाए तो हिचकियां महकती है। और सुनो जो दरूद पढ़ पढ़कर बाबुजू बनाती हैं, जो दरूद पढ़ पढ़कर, जो दरूद पढ़ पढ़कर बाबुजू बनाती हैं, अरे उस दुल्हन के हाथों की रोटियां महकती हैं, उस दुल्हन के हाथों की रोटियां महकती हैं। और चूस कर जो लाती है रसगुल्लों के अंदर से, चूस कर जो लाती है रसगुल्लों के अंदर से, वो दरूद पढ़ पढ़कर मक्खियां महकती हैं, वो दरूद पढ़ पढ़कर मक्खियां महकती हैं। लीजिए खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना इफ्तिखार रजा साहिब किबला इबादी को पेश करता हूँ। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक पूरा मजमा हाथ उठा के लहरा के मुस्कुरा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ानी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार रजा साहिब किबला इबादी, जश्न शादी सरजमीने ककरवा मिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुल्फ़िकार रजा संभली एक शेर के साथ बुलाता है, अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाएंगे, चेहरों पे पड़ने वाली नजर दे के जाएंगे। यारो ये इस जमाने के वसंतराश हैं, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाएंगे। नसीब है कि हम नबी के जलसे में हाजिर हुए हैं, हम नबी के जलसे में हाजिर हुए हैं जिसके बारे में मेरे प्यारे नबी के प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जहां जिक्र इलाही की महफिल सजाई जाती है, जिस जगह जिक्र इलाही की महफिल को सजाया जाता है, उस जगह को आसमान वाले ऐसे देखा करते हैं जैसे जमीन वाले आसमान के सितारों को देखा करते हैं। ये किसने कहा? हजरत अबू हुरैरा ने, कि आसमान वाले ऐसे देखते हैं जैसे जमीन वाले आसमान के सितारों। तो ये बड़ी अजीम और बड़ी अच्छी जगह है जहां हम और आप आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल करे, आमीन। क्यों ना, ऐसा थोड़ी है कि आप अपने आप नबी के जलसे में चल के आ गए हो, ऐसा थोड़ी कि हम भी अपने मकान को, अपनी आरामगाह को छोड़कर यहाँ अपने आप आ गए हों, बल्कि नहीं। एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा थोड़ा ज़हनों को आप मेरे करीब रखें, इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ी जल्द आपके पास पहुंचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वक्त इतना ही नहीं है कि मैं ज्यादा देर आपसे बातें करूं, बहुत थोड़े से वक्त में मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह क्या तेरा कोई दोस्त है? अब आप जब नबी के जलसे में आए, इतना बड़ा मिलक पकड़ा हुआ है और सारी बस्ती में आप तमामी रात चुनकर यहाँ पर लाया गया है, आप सब यहाँ पर आए हैं, तो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये आप बात करें। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा ये तो बता कि तेरा कोई दोस्त है? कहा हाँ मेरा एक दर्जी बहुत अच्छा दोस्त है जो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर तू उससे कुछ मांगेगा तो वो तुझे देगा। तो मूसा कहने लगे, मौला मैंने मांगा तो नहीं है, मगर वो मेरा दोस्त है, मुझे लगता है अगर
अगर उससे कुछ मांगूंगा तो जरूर मिल जाएगा। हजरत कहा कि जा तू अपने साथी से एक सुई मांग कर देख, देख तो वो तुझे सुई देगा कि नहीं देगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपने दर्जी साथी के पास गए, जाने के बाद कहने लगे मेरे साथी मुझे एक सुई की जरूरत है, क्योंकि उस वक्त में मशीनों से कपड़ा नहीं सिला जाता था, उस वक्त में तो सुई ही से कपड़े को सिला जाता था। कहा ऐ मेरे साथी मुझे एक सुई की जरूरत है। आपके साथी ने कहा ऐ मूसा कलीमुल्लाह दोस्ती अपनी जगह है, मगर मैं अपना सामान तुम्हें नहीं दूंगा। जी हजरत, सुई नहीं दूंगा आपको, दोस्ती की जगह है। आप कहने लगे तू तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, इस सुई को दे दे। कहा नहीं दूंगा। आपने इसरार इनकार हुआ, आप चले गए। रब्बे काबा से अर्ज की मौला सुई नहीं मिली। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा अगर सुई नहीं मिलो तो क्या हुआ, जाओ एक बार और ट्राई करके देखो, जाओ एक बार और कोशिश करके देखो। हजरत मोहतरम मूसा कलीमुल्लाह, अब आप समझेंगे कि आप नबी के जलसे में, इतनी बड़ी बस्ती में सिर्फ आप लोग ही नबी के जलसे में हाजिर हुए हैं। मूसा कलीमुल्लाह रब्बे काबा की बारगाह से हाजिर होकर वापस लौटे, अपने साथी के पास गए और अपने साथी से जाने के बाद कहने लगे ऐ मेरे साथी हमें एक सुई की जरूरत है, क्या तू मुझे सुई नहीं दे सकता? तो वो दर्जी जिसने एक सुई भी देने से इनकार कर दिया था, अब की बार जब मूसा दोबारा आए हैं तो उसने सारी सुइयों का डिब्बा मूसा कलीमुल्लाह के हवाले कर दिया और कहने लगे है मूसा कलीमुल्लाह इसमें से एक नहीं जितनी सुइयों की जरूरत हो तुम ले जाओ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को सिर्फ एक सुई की जरूरत थी, आपने उस सुई को लिया और लेने के बाद रब्बे काबा की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद अर्ज करने लगे ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, सुई मिल गई, मगर मुझे हैरत इस बात की है कि जिस इंसान ने सारी सुइयों को यानी एक सुई देने से इनकार कर दिया था, उसने अब सारी सुइयां मेरे हवाले कर दी है। ऐ परवरदिगार आखिर इसकी वजह क्या है? तो रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया था ऐ मूसा कलीमुल्लाह पहले सुई ना देना, ये उसके दिल में ये ख्याल भी मैंने डाला था, और इस बार सुई दे देना उसके दिल में ये ख्याल भी मैंने डाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार साहिब क़िबला इबादी, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। अब आप अल्लाह की तरफ से आवाज आई है मूसा कलीमुल्लाह उसको सुई ना देना, और बाद में सारा डिब्बा तुझे दे देना। अब पता चला कि जो अपने मकानों पे सो रहे हैं उनका यहाँ ना आना, समझ रहे हैं आप, ये फैसला वहीं से है। और आप लोग नबी के जलसे में आए, ये भी फैसला वहीं से है। तो जनाब मरगूब अली साहब ने अपने बेटे की शादी के मुबारक मौके पर नबी के जलसे को सजाया, नबी के मिलाद को सजाया, और कसम खुदा की ये जमाने वालों को यहाँ से दर्श दिया जा रहा है कि जो आज हमारी कौम को बरगलाया जाता है कि मुसलमान नौजवान नाचने वालियों पे पैसा लुटाया करते हैं, शादी के मुबारक मौके पर अय्याशियों के काम किया करते हैं। आज मरगूब अली साहब ने जमाने वालों को ये दर्श दे दिया कि आओ आओ देखो तो सही, मिलक टकरा हुआ की सरजमीन पे आकर देखो कि कितने नौजवान हैं जो नबी के जलसे में बैठे हैं और अपने नबी से लो लगाकर अपने आका को पुकार रहे हैं और जमाने वालों को दर्श दे रहे हैं कि जीने की तरफ देख ना मरने की तरफ देख, जीने की तरफ देख ना मरने की तरफ देख, और जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार साहिब क़िबला इबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। मेरी आवाज मुतासिरी से जी हजरत, अगर आप लोगों की मोहब्बतों ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला कुछ न कुछ काम की बातें मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आपने नबी के जलसे में आकर, ऐसा नहीं है कि हम अपने नबी की नजरों से दूर हो, ऐसा नहीं है कि हम अपनी नजरों की अपने नबी की नजरों से ओझल हो, बल्कि नहीं, एक आलिम दीन जिनका नाम तारीख में अल्लामा अली बल्खी आया करता है। हजरत ये यमन का एक शहर बल्ख है जहाँ के हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहे,
यमन का एक शहर क्या है, बलखत, जिसको बल्ख कहा जाता है। वहाँ के अल्लामा अली कहते हैं कि रमजान का महीना था, मैं अपने घर से बाहर निकला, रास्ते में एक इंसान मिल गया, कहने लगा अल्लामा साहब जरा ये तो बताओ कि अगर हल्की सी क़े आ जाए, अगर थोड़ी सी उल्टी आ जाए तो क्या रोजा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, क्या रोजा खत्म होगा कि नहीं होगा। हालांकि मसला ये है कि अगर हल्की क़े आए तो रोजा नहीं टूटता, जब भर के मुंह आती है तब रोजा टूट जाया करता है। हज़रात जब आपने पूछा तो अल्लामा अली कहने लगे कि अगर हल्की क़े आ जाए तब भी रोजा टूट जाया करता। ये मसला बयान किया और बयान किया, जो मसला पूछने आया था वो भी अपने बिस्तर पे जाके लेट गया, और आपने ये मसला बताया था, आप भी अपने बिस्तर पे आके लेट गए। उधर वो सोया, इधर ये सोए। अब जैसे ही अल्लामा अली बल्खी सोए तो देखे मेरे नबी अपने दीवानों के कितने करीब रहा करते हैं। हज़रात जैसे ही अल्लामा अली बल्खी अपने बिस्तर पर लेटे, इनके ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ ले आए। बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी तशरीफ ले आए और लाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ अली बल्खी तूने आज दिन में गलत मसला बयान कर दिया। जी हज़रत, तूने आज दिन में गलत मसला बयान कर दिया। कसम खुदा की अल्लामा अली बल्खी कहते हैं कि जब मैंने नबी को ख्वाब में ये कहते देखा कि तूने आज दिन में गलत मसला बयान कर दिया, कहते हैं कि रात आधी रात हो चुकी थी, अपने बिस्तर पर लेटा था और जैसे ही मेरी आंख खुली, सारी रात अपने तकिए पे सर लगाए मैं आंसू बहाता रहा। सारी रात मेरी आंखों से आंसू निकलते रहे। मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरा तकिया भी आंसुओं से भीग गया था, मेरा तकिया भी आंसुओं से तर हो गया था। और जब आप दरवाजे के बाहर निकले थे तो आपने ज़माने वालों को ये दर्श दिया था, आपने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था और आपने कहा था, ऐ नबी के दीवानों, कभी भी कोई काम ऐसा ना करना, क्योंकि मैंने एक गलत मसला बयान किया तो नबी ने अपने कानों से समाअत कर लिया। और अगर तुम भी अगर कोई गलत बात बयान करोगे तो उसे नबी अपने कानों से सुन लेते हैं। तभी तो आयत ने इरशाद फरमाया कि दूरों नजदीक से सुनने वाले वो कान और काने लाले क़यामत पे लाखों जिंदाबाद। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार साहिब क़िबला इबादी, जश्न शादी सरज़मीने मिलक का करा हुआ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लामा अली बल्खी कहते हैं कि फिर मेरी सारी जिंदगी गुजर गई मगर फिर मैंने किसी से कोई मसला नहीं बताया ही नहीं। जब भी बाहर निकलते बातें करने वालों से कहते, हम बातें करने वालों जरा समझ के करना, जो तुम कर रहे हो इन सबको नबी सुना करते हैं कि अगर आप गाली देने से पहले सोच लेना कि मेरा बाप मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, मगर मेरा रसूल पाक जरूर देख रहा है। शराब की हड्डी पे लाइन में लगने से पहले ये जरूर समझ लेना कि मुझे मिलक करवा वाला कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अपने चेहरे पे ढाटा बांध के मैं यहाँ की दुकान से शराब लेकर अपने घर पी लूंगा, पता नहीं बस्ती का कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, मगर ये दिल में जरूर बसा लेना कि कोई देखेगा या ना देखेगा, आमीना का लाल जरूर देखेगा। अगर आप अपनी बस्ती वालों से बचकर कोई गलत काम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, मगर नबी की नजरों से नहीं बच सकते। नबी अपने दीवाने के हर एक फाइल को, हर एक बात को जाना करते हैं। और कैसे जानते हैं ये आप समझेंगे। एक दीवाने का नाम तारीख में हजरत शेख यूसुफ बिन इस्माइल लबहानी के नाम से, ये यूसुफ बिन इस्माइल लबहानी लबहान के रहने वाले, जो मुल्क फिलिस्तीन का एक शहर है, वहाँ के रहने वाले। और ये कितने बड़े आशिक हैं ये आप समझें। ये इतने बड़े आशिक हैं कि जब भी ये नबी के रोजे का दीदार करने जाया करते
जब जब ये नबी के गुंबद को देखने जाया करते तो इनके साथी बताते हैं कि ये कभी भी गुंबद के करीब नहीं, बल्कि जहां से नबी का रोजा इन्हें नजर आया करता वहीं से खड़े होकर नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ दिया करते। जहां से नजर आ जाता। साथियों ने अर्ज की, ऐ यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी जरा ये तो बताओ कि जब तुम अपने शहर फिलिस्तीन को, अपने मुल्क फिलिस्तीन को, अपने शहर नबहान को छोड़कर नबी के शहर मदीने में आ गए हो, तो फिर तुम नबी के गुम्बद के करीब क्यों नहीं जाते? फिर तुम नबी के रोजे के करीब क्यों नहीं जाते? तो यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी कहा करते थे कि अरे घर के अंदर तो वो जाता है जो घर का मालिक हुआ करता है, नौकरों का काम घर के अंदर जाने का नहीं, बल्कि घर के बाहर रहकर उनको दुरूद व सलाम पढ़ने का होता है, अपनी जरूरतें पूरी करने का होता है कि मैं तो दरवाजे से बाहर खड़ा होकर जो मांगता हूँ अल्लाह ताला वो मुझे दे दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कभी अंदर नहीं गई। ऐसे आशिक एक मर्तबा इनके खिलाफ मदीना मुनव्वरा में हासिदी ने, आशिकाने नबी के हासिदों ने एक किताब इनके खिलाफ लिखी। यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ इन्होंने किताब को लिखा और लिखने के बाद और जैसे ही उसको मदीना मुनव्वरा में बिल्कुल फ्री में तकसीम कर दिया, फ्री में बांटना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़े उस वक्त के आलिम दीन निकले जा रहे हैं, फ्री में किताबों को बढ़ते देखा, समझा कि कोई न कोई दीन की किताब होगी, कोई न कोई मेरे नबी की शरीयत की किताब होगी, चलो खरीद लिया जाए, घर चलकर के मुताला कर लेंगे। आपने उस किताब को खरीद लिया। किताब को लेने के बाद आप आगे बढ़ रहे थे, आप आगे जा रहे थे। रास्ते में एक आशिक रसूल मेरे नबी के खानदान का एक आलिम, जिसे तारीख में अल्लामा नईमुद्दीन के नाम से जाना जाता है, उनका मकान जब रास्ते में पड़ा, आप जो है अल्लामा के घर चले गए कि चलो साथी के मकान पे घूम कर चलते हैं। आपके हाथ में वो छोटी सी किताब थी जो मदीना के हासिदों ने लिखी थी। हजरात उस किताब को लेकर आप जैसे ही उनके मकान पर पहुंचे, अल्लामा नईमुद्दीन ने किताब को देखा और किताब को देखने के बाद कहा, लाइए किताब जरा मुझे दीजिएगा। आपने किताब को लिया और किताब को जब आपने उसके टाइटल को पढ़ा तो आपने देखा कि वो किताब तो यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ लिखी गई थी। आपने किताब लेने के बाद और उसको देखने के बाद इरशाद फरमाया था कि ये कोई ना कोई आशिक रसूल के खिलाफ जिसने किताब लिखी है, ये किसी न किसी गुस्ताखे रसूल का काम है। जो आशिकों से जलता है और उसने आशिकों के खिलाफ ये किताब लिखी है। आपने उस किताब को लिया और लेने के बाद यूं अलमारी में डाला कि हजरत आप आए हैं, अब बातें करने, इस किताब को कभी फुर्सत से पढ़ लिया जाएगा। और आपको मैं ये और बता दूं कि ये अल्लामा सैयद नईमुद्दीन जो है, ये नबी के इतने बड़े आशिक, इतने बड़े आशिक हैं, इतने बड़े आशिक थे कि ये हर हफ्ते नबी को ख्वाब में देखा करते। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नहीं बोलेंगे आप, मैं समझ रहा हूँ 1 बजने के बाद तकरीर करना या सुनना ये बड़ा मुश्किल हुआ करता है, वक्त ज्यादा हो गया है। आप कैसे देख रहे हैं आप? फिर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अपने आका को पुकारें और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। मुस्कुराना कोई गलत नहीं है, मुस्कुराना मेरे रसूल पाक की तारीफ है। और क्यों ना मुस्कुराया करें जब सिद्दीक़ अकबर मस्जिद नबवी में खड़े होकर एक मकाम को देख देख कर मुस्कुराया करते। एक दिन आपके साथियों ने मुस्कुराते देखा तो नहीं पूछा, दूसरे दिन देखा तो नहीं पूछा, तीसरे दिन जब मुस्कुराए तो साथी कहने लगे, ऐ सिद्दीक़ अकबर, ये आप कैसा काम किया करते हो? जब कोई सामने बात करने वाला नहीं होता, जब कोई सामने आपसे बात नहीं करता, तो फिर आप किसे देखकर मुस्कुराया करते हो? फिर आप किसकी बातों पे मुस्कुराया करते हो? तो सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया था, मैं सारी बातें नहीं जानता, हाँ मैं इतना जानता हूँ कि मैंने इस जगह पर एक मर्तबा अपने नबी को मुस्कुराते देखा था। मैं तो अपने नबी की सुन्नत समझ के मुस्कुराया करता हूँ, और नबी क्यों मुस्कुराए ये तो नबी जाने। अरे गुलाम का काम तो उनकी सुन्नत पे अमल करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है सुन्नत पे बताता हूं कि यहाँ मैंने अपने आका को सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह हम आपके दीवानों को
मैदान महशर में अगर देखना चाहें तो आका कोई तो ऐसी पहचान बता दो जो आपके दीवानों की पहचान हो, कोई तो ऐसी पहचान बता दो जो आपके आशिकों की पहचान हो। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे दीवानों, अगर तुम्हें मैदान महशर में मेरे सहाबियों, मेरे दीवाने की जरूरत पड़े तो पहचान मैं बताता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरा दीवाना तुम्हें जहाँ भी नजर आएगा तो वो मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या पहचान? मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। तभी तो शायर कहता है कि बरोज़े हश्र होठों पे हंसी मालूम होती है। वाह वाह, बरोज़े हश्र होठों पे हंसी मालूम होती है और ये उम्मत तो रसूल पाक की मालूम होती है। वाह वाह, ये उम्मत तो रसूल पाक की मालूम होती है। और मदीना जिसने देखा है वो जब जाएगा जन्नत में कहेगा ये जगह देखी हुई मालूम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये जगह देखी हुई मालूम होती है। हज़रात मोहतरम, तो हमारी पहचान फिर भी आप नहीं मुस्कुराएंगे। आप नबी के जलसे में बैठकर नहीं मुस्कुराएंगे तो फिर किसकी महफिल में बैठे? आका ने हमारी पहचान मैदान महशर में भी मुस्कुराना बताया, तो फिर हम हिंदुस्तान में क्यों ना मुस्कुराएं और जमाने वालों को बताएं कि अगर कोई हमें परेशान करेगा तो हम रास्तों को जाम न करेंगे। अगर कोई हमारी इज्जतों से खिलवाड़ करेगा तो हम किसी डीएम या एसडीएम के दरवाजे पे जाकर धरना ना देंगे। ऐ नबी के दीवानों, अगर कोई हमें परेशान करेगा तो हम किसी कर्मचारी के दरवाजे पर जाकर उसके दरवाजे पे दस्तक नहीं देंगे। मैं बताता हूँ क्या करना है। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें करना क्या है कि अपने हाथों में मसलक आला हजरत का झंडा लेकर, अपने सर पे गरीब नवाज की मोहब्बत का अमामा बांधकर, अपने दिल में रसूल पाक की मोहब्बत को बसाकर और मस्जिदों में पहुंच जाना है और सजदे में जाकर रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करना है। परवरदिगारे आलम, ये जमाने वाले हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, ये जमाने वाले हैं जो हमें सता रहे हैं। कसम खुदा की मैं कहता हूँ कि सजदे से सर बाद में उठेगा, दुआ रब्बे काबा पहले कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार रज़ा साहिब क़िबला इबादी, जश्न शादी, सरजमीने मिलक का करुआ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। होता क्या है, अगर हम थोड़े से परेशान हो जाएं तो हम सड़कों को जाम करने को निकलते हैं। ये तसव्वुर नहीं किया सारे मसले अल्लाह ही के दरबार से हल हुआ करते हैं। चलो चलकर मस्जिद में सर झुकाकर रब्बे काबा से दुआ की जाए और जमाने वालों को बताया जाए कि गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो और रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो और सारी दुनिया खुद झुकेगी बस तुम्हारे सामने। अरे शर्त ये है कि तुम खुदा के सामने सर को झुकाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या बात है, तुम खुदा के सामने। आज मेरी कौम का बुजुर्ग है जो अपनी बस्ती में बग्गी बाग के अड्डों को आबाद किए हुए है। आज मेरी कौम का बुजुर्ग है जो अपने आसपास के शराब के अड्डों को आबाद किए हुए हैं। आज के बूढ़े भी कम नहीं, पूरी बस्ती में चैलेंज है कि अगर कोई मिलक ककरौआ में अगर मेरे बग्गे बांध देगा ना तो 5 किलो मीठे का इनाम है। कि नहीं होता है 5 किलो मीठे का इनाम। मगर तूने कभी ये नहीं सोचा कि आज अगर मैं बग्गी बाग खेलकर यहाँ 5 किलो मीठे का चैलेंज दे रहा हूँ तो कल मेरा बेटा जब इसी मकाम पे आएगा तो वो 5 किलो मीठे का पूरे मिलक ककरौआ वालों को चैलेंज नहीं देगा, बल्कि फिर वो पूरे जिला संबल वालों को चैलेंज देगा कि है कोई जो मेरे बग्गों को बांधे। इसलिए मुसलमानों, हमें अपने घर के मुआशरे को सुधारना पड़ेगा, हमें अपने घर के हालात को सुधारना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने घर के हालात को सुधार लेंगे। बैठिए भाई, बैठिए, थोड़ी देर आप सुन लें। मैं बस बात खत्म करने की तरफ ही बढ़ रहा हूं, थोड़ी देर आप सुन लें क्योंकि तकरीबन 1 बज गया, उसके बाद का ये प्रोग्राम चल रहा है तो बड़ी मुश्किल और बड़ी भारी बात हुआ करती है। और
ये तो आप बखूबी जानते हैं कि अगर इस जगह पर आप नाचने वालियों का इंतजाम करते, मैं तो बड़ी मुबारकबाद दूंगा जनाब अहमद रजा साहब को, जिन्होंने चलो चले गए कोई बात नहीं, जिन्होंने नबी के जलसे को सजाया, और उनके तमाम दोस्तों को मुबारकबाद दूंगा जो अपने साथी से उन्होंने नबी के जलसे को सजाया। वरना तो आज के तो दोस्त भी ऐसे होते हैं कि साथी अगर शादी में डीजे नहीं आया तो फिर मजा कैसे आया, कि अगर शादी में डीजे नहीं आया तो फिर मजा नहीं आएगा। मगर मैं इन दोस्तों को बड़ी मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने अपने साथी के जलसे में, अपने साथी की शादी में, यानी कोई वैसा काम नहीं बल्कि नबी के जलसे को सजाया। यहाँ तक कि चौथा पांचवा महीना गुजर गया, नबी को ख्वाब में। का मामला देखें, जो हर हफ्ते नबी का दीदार करता था, इंतजार करता था वो दिन आएगा नबी को ख्वाब में देखूंगा। आज पूरे 5 महीने गुजर गए, नबी का दीदार ना हुआ। मगर जैसे ही छठा महीना लगा, इस छठे महीने के आखिरी दिन आए, आप जो है अपने एक साथी के मकान पर दावत के लिए गए, और जब आप अपने साथी के मकान पर पहुंचे, रात का वक्त था, शाम का वक्त था, काफी यानी लेट आप हो गए, तो आपके साथी ने कहा, ऐ अल्लामा अगर आप इजाजत दे दें तो मैं आपका बिस्तर अपने मकान पे लगा दूं, आप घर भी तो जाएंगे, इससे बेहतर है कि मेरे ही मकान पे आज आराम कर ले। हज़रत सैयद नईमुद्दीन कहने लगे, हाँ हाँ मैं तेरे मकान पे चल आराम करूंगा, बिस्तर लगा दे। हज़रत कहते हैं कि जब मैं छठा महीना बिल्कुल पूरा होने वाला था, जब मैं अपने साथी के मकान पे लेटा, जब मैं बिस्तर पे लेटा, इधर मैंने आंखें बंद करी थी, उधर आमना का लाल मेरे ख्वाब में आ गया था। शाहिर कहता है कि बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई, अरे बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई, और सोया तो मुस्तफा से मुलाकात। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार रज़ा साहिब क़िबला इबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 6 महीने के बाद वो भी अपने मकान पर नहीं, अपने साथी के मकान पर। कहते हैं जैसे ही मैंने ख्वाब में अपने आका को देखा, फौरन कदमों पे लिपट रो रो के अर्ज करने लगा, आका गलती तो आपके दीवाने से हुई है, कोई ना कोई खता तो हुई है, जिसकी वजह से आपने मेरे घर मेरे ख्वाब में आना जाना बंद कर दिया है। आका जरा बता तो दे मुझसे कौन सी गलती ऐसी हो गई, आका मुझे बता तो दे मुझसे कौन सी गलती ऐसी हो गई। तो कसम खुदा की जरा देखें, तवज्जो करें, मेरे आका ने ख्वाब के आलम में सैयद नईमुद्दीन से कहा था, ऐ मेरे दीवाने, तेरे मकान पे एक ऐसी किताब है जो मदीना के मुनाफिकों ने, जो हासिदीन रसूल ने एक किताब को मेरे दीवाने के खिलाफ लिखा है, और वो किताब तेरे मकान में मौजूद है। मेरे दीवाने के खिलाफ कोई किताब लिखी जाए, अगर वो मेरे आशिक के मकान में भी होगी, तब भी मैं उसके घर नहीं आऊंगा। जी 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 जी। अब आप सोचें कि जो हर हफ्ते दीदार करता हो, अगर नबी के आशिक के खिलाफ लिखने वाली किताब उसके मकान पर पहुंच जाए, तो मेरे नबी उसके भी घर नहीं जाया करते। आप और हम क्या हैं? हम और आप क्या हैं? हम तो शराब पीते हैं, तो शराब की बियर की बोतल पे छपने वाले फोटोओं को अपने दरवाजे पे अपने मकान में लगा लिया करते हैं। कम इसके चाहने वाले हैं। हम किसी खिलाड़ी के चाहने वाले हो, उसके फोटो को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी लगाएंगे, अपने घर में भी लगाएंगे। हम किसी गुंडों हीरो हीरोइनों की फोटो अपने मकानों में लगाएंगे। जरा मुझे बताइएगा तो सही, अरे जो हर हफ्ते नबी का दीदार करे, उसके मकान में सिर्फ एक किताब होने की वजह से नबी आना जाना बंद कर दे, तो जरा सोचिएगा सही, अगर हम अपने दरवाजों पर इन दुनिया के अय्याश लोगों की तस्वीरें लगाएंगे, तो क्या हमारे नबी हमारे घर आ सकते? नहीं आएंगे। वो जरा सोचे जो शादियों के मंडों में रात दिन नचाने वालों को लेके आते हैं, अगर उन्हें नाचने वाली ना मिले तो दोस्त कहते हैं यार तू तो डीजे लिया, कूदने वाले तो हम बहुत हैं। अगर वो ना मिले तो शादी कूदने लगते हैं। अब जरा सोचिएगा तो सही कि जिस शादी के मंडे में ये खुलाफात होगी, तो क्या उस घर में कभी नबी तशरीफ ले आएंगे?
मेरे यहाँ बोले कभी तशरीफ ले आएंगे। इन्होंने शादी की है, हो रही है सुबह को, आप इंशाअल्लाह बारात बनाएंगे। हाँ इंशाअल्लाह ताला। एक मसला देखो मैं आपको, शायर कहता है कि कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गए, इधर उधर की बात बताने में रह गए, मुर्गे की टांग खा गए सारे बाराती। जी जी हम यार दोस्तों से मुसाफा मिलाने, मुसाफा बाद में हो जाएगा, पहले अपना काम कर लेना, समझ रहे हैं आप। अगर इंशाअल्लाह ताला नबी के दीवानों के पास नबी का सदका है, हमें अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े से इतना दे रहा है कि हमारे पास शादी के मुबारक मौके पर ये नबी के जलसे को सजाया। और शादी कसम खुदा की इतनी बड़ी इबादत है। हम नमाज पढ़े, कितनी देर लगती है हमें नमाज पढ़ने में? 10 मिनट 15 मिनट। जितनी देर नमाज पढ़ेंगे इतनी देर सवाब मिलेगा। और अगर हम हज पे जाएं, वो पहला दौर था कि ज्यादा वक्त लगता था, अब तो 40 दिन में आदमी लौट के आ जाता है। तो कितने दिन इबादत में रहे हैं? 40। और निकाह क्या है? तकरीबन अगर 20 साल की उम्र में हो गया, 20 साल की उम्र में जिंदगी हुई 60 साल की, अगर ये 60 साल तक निकाह चलता रहा तो ये 20 साल तक मेरे नबी की सुन्नत हमारे घर में बरकरार रहा। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो जितनी देर इबादत किया करता है उसको उसका उतना सवाब मिला करता है। अगर हम सुन्नते रसूल के मुताबिक, अगर हम नबी की सुन्नत के तरीके से अपने घर को, अपने घर में आने वाले दुल्हन को और दूल्हे को ये पैगाम देंगे कि बेटा अगर कुछ हो या ना हो मगर घर को तू नबी की सुन्नत के तरीके से चलाना, बेटी को नबी की फातिमा ज़हरा के तरीके को बताना, तो कसम खुदा की 1 या 2 दिन की ये इबादत नहीं बल्कि ये 40 साल की होने वाली। मगर हम करते क्या है? कूदने वालों को बुलाकर, नाचने वालों को बुलाकर उसका सारा माना सब स्टार्टिंग कर। अब आप समझे कोई कितनी ऊंची इमारत बना ले, मगर जब उसकी बुनियाद ही कमजोर रखेगा तो जरा सोचिएगा वो बिल्डिंग इमारत ज्यादा दिन चलने वाली। इंशाअल्लाह ताला अगर मैं कुछ पहले बैठता तो कुछ बातें और आपको बताता, मगर इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 40 मिनट आप लोगों ने सुना, बड़ी मोहब्बत से सुना। आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि मेरी आवाज़ में मुतासिर है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी वक्त मिलेगा तो आपकी भरपूर खिदमत की जाएगी। रब्बे काबा हमारी इस छोटी सी मुलाकात को, गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बोलने में, सुनने सुनाने में हमसे जो जाने अनजाने में गलतियां हो गई उसे मुआफ फरमाए। सबसे पहले मुझे, मेरे बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हर समत अपने खून की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं करबला की फिर से रमक छोड़ जाऊंगा और ज़हनों की तीरगी को मिटाने के वास्ते एहसास की रगों में शफक छोड़ जाऊंगा और देकर बुलंदियों का सभी को मैं हौसला, परवाज़ फिजा का हक छोड़ जाऊंगा। पढ़ने के बाद जाग उठेंगे तमाम लोग, तारीख में मैं ऐसा वर्क छोड़ जाऊंगा, कदम की खाक आंखों का पानी छोड़ जाऊंगा, मैं दरिया हूँ बहाव में रवानी छोड़ जाऊंगा। और मुझे मालूम है आखिर किसी दिन दुनिया से चला जाऊंगा पर अपनी कहानी छोड़ जाऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।